चलो shall we start? शुरू करें क्या? How many questions are pending? Only 2. Let's solve the remaining questions. Now please understand redemption of, please ध्यान दो, 2 क्वेश्चंस है, आधे घंटे में खत्म करेंगे, घर जाएंगे, चलेगा? आप खत्म करोगे, मैं कुछ नहीं करूंगा अभी. The problems redemption of fully called up, सुनो ना, redemption of fully called up but partly paid up preference shares. क्या समझे? 100 रुपए का फुल कॉल हमने किया है बट सामने वाले ने 80 रुपए ही पे किए हैं. फुल्ली कॉल्ड अप बट पार्टली पेड अप. फुल्ली कॉल्ड अप बट पार्टली पेड अप मतलब कॉल्स इन एरियर्स होंगे, इनडायरेक्टली मतलब कॉल्स इन एरियर्स होंगे. द प्रॉब्लम ऑफ अनपेड कॉल्स ऑन फुल्ली कॉल्ड अप शेयर्स मे बी स्टडीड अंडर द फॉलोइंग कैटेगरीज. When calls in arrears is received by the company. तो ऑब्वियसली जब हमने कॉल किया था तब हमने एंट्री क्या मारी थी? शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट. यानी हमारा कैपिटल फुल्ली कॉल्ड अप दिख रहा होगा, यानी पूरे अमाउंट से क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा होगा. बट कोई एक दो शेयर होल्डर्स होंगे जिन्होंने फाइनल कॉल पे नहीं किया है, तो उनका बैलेंस हम कॉल्स इन एरियर्स में ट्रांसफर करके रखते हैं, नहीं तो रिस्पेक्टिव कॉल अकाउंट में वो डेबिट बैलेंस दिख जाता है. डू यू ऑल एग्री विद दिस सेंटेंस? फाइन. तो कॉल के पैसे हम फिर से मांगेंगे, वो सामने वाला पैसे पे करेगा. पैसे मिलेंगे तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर्स. क्या आफ्टर दिस एंट्री ये कैपिटल फुल्ली पेड अप हो गया? कॉल्स इन एरियर्स रिकवर हो जाने के बाद क्या ये कैपिटल फुल्ली पेड अप हो गया? बात खत्म. फुल्ली पेड अप को कैसे रिडीम करना है आपको पता है? इज इट राइट? बट अगर वो कॉल पे नहीं करता है तो हमें क्या करना है? फॉरफिट करना है. अब सीए इंटर में ये पढ़ाना पड़ता था क्योंकि तब तक आप फॉरफिचर भूल गए थे, बराबर है ना? बट अब आपको क्या बताऊं मैं? फॉरफिचर की एंट्री कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे विद द अमाउंट कॉल्ड अप. रिसीव्ड कहां से? अमाउंट कॉल्ड अप. जितना कॉल हमने किया उतने का कैपिटल हमने क्रेडिट किया था, पूरा का पूरा रिवर्स कर देंगे. टू कॉल्स इन एरियर्स जितना अमाउंट सामने वाले ने पे नहीं किया है वो. टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट जितना अमाउंट पे किया है वो. ये आपको आता है? यानी अब हमारा जो क्वेश्चन बनेगा वो मिक्स क्वेश्चन बनेगा. जिन्होंने कॉल नहीं पे किया उनका शेयर्स फॉरफिट करो, जिन्होंने कॉल पे किया है उनका शेयर्स रिडीम करो. सिंपल. मेरी क्या जरूरत है अभी? मेरा बस चले तो ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क देके अभी खत्म कर दो, बट मैं ऐसा नहीं करूंगा. क्वेश्चन नंबर 10. चलो क्वेश्चन नंबर 10. शैल वी स्टार्ट? एंट्रीज आप ही को करने हैं. क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 भी है क्या? ओके खत्म. देन विद द हेल्प ऑफ डिटेल्स इन इलस्ट्रेशन 9. ये क्या है? ये अच्छा नहीं है. इलस्ट्रेशन 9 रेफर करो, ठीक है? रुको ना, पहले पढ़ता हूं. एंड फर्दर एज्यूमिंग दैट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, हमने फाइनल कॉल किया था ना रे बच्चों? कितने शेयर्स का फाइनल कॉल किया था? कितने थे? 50,000 शेयर्स एंड 30 रुपए का फाइनल कॉल था. 15 लाख रुपए का फाइनल कॉल किया था. उन 50,000 शेयर होल्डर्स में से कितने शेयर होल्डर्स की बात की है? द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होल्डिंग 2,000 शेयर्स फेल टू मेक द पेमेंट फॉर द फाइनल कॉल under section 55. sorry fail to make the payment for the final call made. ये U कैपिटल करो, ठीक है? दिस इज आई थिंक डिफरेंट सेंटेंस. अंडर सेक्शन 55 you are asked to pass necessary journal entries and show the relevant extracts of balance sheet. आई थिंक ये निकाला होगा, देखो रुको.
बाप रे. Pass the necessary journal entries and show the relevant extracts of balance sheet. बैलेंस शीट कहाँ है? कहाँ पे है? तो लगता है जैसे मैं भूला हूं वो सभी सभी चीजें निकालने का, वैसे ये लोग भी भूल गए, सिर्फ बैलेंस शीट निकाल दिया. मैं तो डर गया, मतलब ये एक क्वेश्चन होता ना तो सारे क्वेश्चन के बैलेंस शीट बनाने पड़ते हैं हमें, है कि नहीं? एनीवे रहने दो, बैलेंस शीट कैंसिल कर दो. तो बैलेंस शीट इज नहीं बनाना है, बैलेंस शीट नहीं बनाना है, तो बस जर्नल एंट्री लिखेंगे. कट कर दो ये. एज्यूमिंग, हाँ यहां तक ही कट करना 2021 तक. एज्यूमिंग दैट द शेयर्स इन डिफॉल्ट आर फॉरफिटेड आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस. मतलब सिर्फ कौन सी एंट्रीज एडिशनल होंगी? फॉरफिचर की. 2000 शेयर्स फॉरफिट करने की एंट्री बस एडिशनल करनी है, लेकिन हमें पूरा क्वेश्चन दोबारा सॉल्व करना है. चलो लेट्स स्टार्ट. क्या हुआ? कम ऑन, लेट्स स्टार्ट. पहली एंट्री क्या होगी? फाइनल कॉल करते हैं. चलो 8% प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट. ए चुप बैठो रे नौटंकी. होमवर्क करोगे क्या? चुप बैठो रे. कल करे सो आज कर, आज करे सो अब. 8% प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 15 लाख. 8% प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 15 लाख टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 15 लाख. अगर मैं स्टूडेंट होता तो मैं ब्रैकेट में कैलकुलेशन लिखता. क्या? 50,000 शेयर्स इंटू 30 रुपए, क्योंकि पैसे कितने शेयर्स के आएंगे? 48,000 शेयर्स के पैसे आएंगे और 2000 शेयर्स के पैसे नहीं आएंगे. चलो जी अगली एंट्री करें क्या? हाँ लिखो ना, बैंक अकाउंट डेबिट. बैंक अकाउंट डेबिट. अगर मैं स्टूडेंट होता तो मैं ब्रैकेट में लिखता 48,000 शेयर्स इंटू, ब्रैकेट में लिखो रे बच्चों, रिस्क मत लो. 48,000 शेयर्स इंटू कितना? 50 रुपीज, 30 सॉरी. 40,000 शेयर्स इंटू 30, 48,000 शेयर्स इंटू 30, 14 लाख 40,000, 14 lakhs 40,000. Calls in arrears account debit. Calls in arrears account debit. How much? अगर मैं स्टूडेंट होता तो मैं क्या लिखता? 2000 शेयर्स इंटू, बोलते नहीं है देखो ना लाइक, 30 रुपीज. हाउ मच? 60,000 टू 8% प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, सॉरी टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट. हमने कौन सा अकाउंट डेबिट किया था? प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट ना, या 8% प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल? हाँ तो वो वही अकाउंट क्रेडिट कर दो ना. टू 8% प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट. हाउ मच? 15 लाख. बोलो ना मित्रों. यही है क्या क्वेश्चन? चलो ये हो गया. अभी 2000 शेयर का पैसा कॉल्स इन एरियर्स में, इनको बार बार नोटिस करेंगे हम लोग, नोटिस भेजेंगे. इज इट राइट? एंड अगर वो पे नहीं करते तो इनके शेयर्स हमें क्या करने हैं? फॉरफिट करने हैं. उसी के साथ हमें नए शेयर्स भी इशू करने हैं. बराबर है ना? कितने? 50,000 इक्विटी शेयर्स वी आर इशूइंग, राइट? कुछ बोलोगे? क्वेश्चन नंबर 9 सामने रखोगे? हाँ. तो वो नए शेयर्स का एप्लीकेशन मनी आएगा, अलॉटमेंट मनी आएगा. फिर हमें कितने शेयर्स फॉरफिट करने हैं?
2000 शेयर्स, 2000 शेयर्स प्रॉफिट होने के बाद बचे कितने, 48,000 शेयर्स, वो क्या करोगे, रिडीम करोगे। लेकिन इस बार सीआरआर भी अलग क्रिएट होगा, क्योंकि फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम्ड 48 लाख एंड अमाउंट रिसीव्ड बाय वे ऑफ इशू ऑफ न्यू शेयर्स 22,50,000। तो सीआरआर अलग क्रिएट होगा इस क्वेश्चन में। आर यू ऑल गेटिंग द पॉइंट हियर? कंप्लीट करें ना? चलो पहले फॉरफीचर की एंट्रीज कर दो, पहले शेयर्स फॉरफिट कर दो। सिर्फ फॉरफिट करने हैं, री इशू करने के लिए नहीं बोला है, सिर्फ फॉरफिट करने हैं। अब री इशू क्यों करूंगा मैं अगर उसका रिडम्शन ही होने वाला है तो दीज शेयर्स विल नॉट बी री इशूड, दीज शेयर्स विल बी परमानेंटली कैंसल्ड। बराबर है ना? कुछ समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूं? सर हमें हमारे हाल पे छोड़ दो। बच्चों सुनो मेरी बात को, सुनो ना। शेयर्स फॉरफिट करो, देन जो बचे हुए शेयर्स है 48,000 वो रिडीम करो, सीआरआर क्रिएट करो, सब एंट्रीज करो। चलो करो। क्या हुआ? पूरा क्वेश्चन सॉल्व करो। शेयर फॉरफिट करो पहले, फिर वो शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव करो। कितने शेयर इशू करने हैं, इलस्ट्रेशन 9 में बोला है देखो। वो शेयर्स इशू करो, फिर प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करो। कितने रिडीम करोगे? 48,000 प्रेफरेंस शेयर्स विल बी रिडीम नाउ, बिकॉज 2000 तो कैंसिल ही हो गए ना। हाँ कंटिन्यू। 5 मिनट देता हूं देखो आपको, करोगे ना बच्चों? करना पड़ेगा।
चलो दोस्तों, फॉरफीचर की एंट्री चेक करो। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2 लाख, 2000 शेयर्स इंटू 100 इच, टू कॉल्सिन एरियर्स 2000 शेयर्स इंटू 30 इच, एंड टू शेयर फॉरफिटेड 70। शेयर फॉरफिटेड का बैलेंस अभी ऐसा ही रखो, ओके। देन बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये तो आपने पिछले क्वेश्चन में भी की थी एंट्रीज, बराबर है क्या? सॉरी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख 10 लाख। फिर ये अलॉटमेंट का कॉल किया आपने 17,50,000, जिसमें से 12,50 कहां पे जाएगा? कैपिटल को, एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम को 5 लाख जाएगा। सही है क्या दोस्तों? एंड अलॉटमेंट का पैसा पूरा मिल गया। बचे हुए शेयर होल्डर्स के लिए किया ना कॉल आपने? हाँ, अमाउंट बदले क्या सेम रहे? नहीं, ये तो अलग केस है, सॉरी, आई एम सो सॉरी, ये अलग केस है ना। ये नए शेयर्स आपने इशू किए हैं, वो 2000 शेयर का इसके साथ कोई संबंध नहीं है, ये नए इक्विटी शेयर इशू किए हैं। सीआरआर कितने का क्रिएट किया? 25,50,000। वेरी गुड, दिस इज इंपॉर्टेंट माय फ्रेंड्स, ये बदलेगा ना अभी, क्योंकि फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम्ड कितनी हो गई? 48 लाख, एंड पैसे कितने आए? 22,50,000। तो 25,50,000 का सीआरआर होगा क्रिएट। एंड ये लास्ट वाली 3 एंट्रीज, प्लीज कंप्लीट इट। देखो बच्चों, जितने भी नए चैप्टर्स ऐड हुए हैं ना, उसके लिए एक बहुत ही खास बात बताऊं क्या आपको? आप मॉड्यूल एटलीस्ट कम से कम करो, क्वेश्चन आएंगे तो उसी में से आएंगे, ठीक है। एंड आरटीपीज एमटीपीज मैंने इसके सारे देखे हैं, कुछ नए क्वेश्चंस नहीं है। इनफैक्ट वो बैलेंस शीट्स वगैरह बनाने के क्वेश्चन उसमें ज्यादा है, तो उसमें हमें उलझना नहीं है, तो इतने क्वेश्चंस काफी है। आप इतना परफेक्ट करो, इसी में से कोई क्वेश्चन आएगा। और लास्ट लास्ट के जो क्वेश्चन है ना, पार्टली पेड अप वाले, वो ज्यादा चांसेस है आने के। तो ये क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 एंड 5 नंबर का क्वेश्चन, वो एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, हो गया। प्रीमियम कहां पे राइट ऑफ किया आपने? जनरल रिजर्व को। और ये लास्ट वाली एंट्री क्यों की, समझाओ जरा मुझे। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में जितना भी बैलेंस था पूरा का पूरा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। क्यों? क्योंकि शेयर फॉरफिटेड के बाद हम लोग मोस्टली क्या करते हैं? री इशू करते हैं। बट ये प्रेफरेंस शेयर्स री इशू करेंगे क्या? नहीं ना, क्योंकि इसका रिडम्पशन डेट आ चुका है। री इशू करके अगले दिन रिडीम ही करना है, तो री इशू क्यों करो? तो पूरा का पूरा फायदा मान के कहां पे भेज दिया? कैपिटल रिजर्व को। तो ये एक इंपॉर्टेंट एंट्री है, ध्यान में रखना। की आपने एंट्री लिखो, ये की ना, जनरल रिजर्व टू प्रीमियम। दिस वन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। डन। चलो, इज दिस अ इजी पार्ट? अरे कुछ तो बोलो। क्वेश्चन नंबर 11, एंड क्वेश्चन में से ये कट कर दिया ना आपने, बैलेंस शीट वाला पोर्शन। चलो, क्वेश्चन नंबर 11 पे सब लोग आ जाएंगे। शैल आई रीड? क्वेश्चन नंबर 10 हुआ क्या सबका, या अभी भी कर रहे हो? कर रहे हो? हो गया? हो गया ना बॉयज? हो गया क्या लास्ट बेंच? क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। द बुक्स ऑफ बी लिमिटेड showed the following balances on 31st December 23। मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, सब लोग ध्यान देंगे, ठीक है। द बुक्स ऑफ बी लिमिटेड showed the following balances on 31st December। ये है क्या क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में? है। चलो चलो चलो, अभी ध्यान दो। 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 इच, 18,000, 12%,
रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज 10 each फुल्ली पेड। तो 18,000 शेयर्स ये जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है ये फुल्ली पेड है। और एक सेट है आपके पास 4,000 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज 10 each रुपीज 8 पेड अप। ऑल शेयर्स इशूड ऑन 1 अप्रैल 22। ठीक है, समझ में आया क्या दोस्तों? ये नए शेयर्स हैं 1 अप्रैल 22 को इशू किया है। तो अभी इन दोनों में से रिडीम किसको करोगे? जो फुल्ली पेड अप वाला है, मतलब सिर्फ 18,000 शेयर्स रिडीम करना है, 12,000 शेयर्स सॉरी 4,000 शेयर्स रिडीम नहीं करना है। नहीं तो आप इसके ऊपर 2 रुपए का कॉल करके भी ये भी रिडीम कर दो। नहीं करना है। क्वेश्चन में बोला है कि इंस्टीट्यूट क्या सॉरी थ्योरी में बोला है इंस्टीट्यूट क्या एज्यूम करता है, इज इट राइट? तो सिर्फ और सिर्फ ये 18,000 शेयर्स रिडीम करना है। 18,000 शेयर्स रिडीम करने तो पैसा कितना लगेगा? 1,80,000। अब रिजर्व एंड सरप्लस का स्टेटस देखो। पी एंड एल में बैलेंस कितना है? 80,000। जनरल रिजर्व में कितना है? 1,20,000, यानी 2 लाख का बैलेंस है हमारे पास, यानी प्रॉफिट फुल है अवेलेबल, इज इट राइट? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 15,000, ये मेरे किसी काम का नहीं। कैपिटल रिजर्व मेरे किसी काम का नहीं। फॉर रिडम्पशन 3,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 each आर इशूड एट 10% प्रीमियम। आर यू ऑल गेटिंग दिस? तो 3,000 शेयर्स वैसे भी हमने 11 रुपए में इशू किए। 11 बराबर है क्या? 10 रुपए का शेयर 10% प्रीमियम पे, यानी 11 रुपए में इशू करेंगे। लेकिन उसमें से शेयर कैपिटल कितना है? 10 रुपए। तो 30,000 बाय इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल आए। बोलो ना बच्चों। तो 30,000 का रिडम्पशन कहां से हुआ? इश्यू ऑफ शेयर से हुआ। टोटल रिडम्पशन करना कितने का है? 1,80,000 का। 1,80 में से 30 तो इश्यू ऑफ शेयर से हुआ, तो सीआरआर कितने का क्रिएट करना पड़ेगा? 1,50,000 का। इट्स सो सिंपल, इज इट राइट? 1,50,000 का सीआरआर क्रिएट करेंगे। हाँ, लेकिन प्रीमियम पे रिडम्पशन करना है, 2 रुपए प्रीमियम पे रिडम्पशन करना है। तो ये 2 रुपए का प्रीमियम इंटू कितने शेयर्स? 18,000, 36,000 कहां पे जाएंगे? वो भी पी एंड एल में राइट ऑफ कर देंगे। तो पी एंड एल से राइट ऑफ कितना होगा? देखो पी एंड एल का बैलेंस कितना है? 80,000, उसमें से राइट ऑफ होगा 36,000। एंड जो सीआरआर क्रिएट करना है वो कहां से क्रिएट करूंगा मैं? जनरल रिजर्व से। कितने का? 30,000 का। सफिशियंट बैलेंसेस आर अवेलेबल। सॉरी, सीआरआर 1,50 का क्रिएट करना है, 1,20 का बैलेंस है, तो जनरल रिजर्व डेबिट होगा 1,20 एंड ऊपर के 30,000 कहां से लेंगे? पी एंड एल से। सफिशियंट बैलेंस इज अवेलेबल। 36 प्लस 30 कितना हुआ? 66। इसमें बैलेंस और बचेगा। आई होप यू आर गेटिंग दिस माय फ्रेंड्स। फाइन। द whereabouts of the holders of 100 shares of 10 each fully paid are not known। आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट को बैलेंस ट्रांसफर करते हो, बराबर है कि नहीं? अब प्रेफरेंस शेयर्स है कितने? 18,000 शेयर्स वाले है। उसमें से 100 शेयर जिस बंदे ने होल्ड करके रखे ना, उसका घर का आता पता कुछ आपके पास नहीं है। यानी आप पेमेंट कितने शेयर्स का कर सकोगे? 17,900 शेयर्स का। तो लास्ट वाली एंट्री जो है ना, वो 17,900 शेयर्स इंटू 12 रुपए के हिसाब से कर देना। तो सर फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट में बैलेंस रहेगा? रहने दो, उसका क्या करना है अभी हमें पता नहीं है। जब आप फ्यूचर में बड़े हो जाओगे, यानी इंटर में आओगे, तो ऐसे केसेस में कंपनीज एक्ट कैसे डील करता है वो आपको बताया जाएगा। अभी मैं इसके बारे में एक भी चर्चा नहीं करना चाहूंगा। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट में बैलेंस रहेगा कितने शेयर्स का? 100 शेयर्स का। कितने रुपए का? 12 रुपए के हिसाब से 1,200 रुपए। इज इट राइट? रहने दो वहीं पे। आपको कोई दिक्कत है क्या? क्रेडिट बैलेंस रहेगा, लाइबिलिटी में दिखाएंगे बैलेंस शीट पूछा जाता तो, लेकिन आपको बैलेंस शीट भी नहीं पूछेंगे, तो आप क्यों टेंशन ले रहे हो? ये वेयर अबाउट्स ऑफ 100 शेयर्स इज नॉट नोन। वेयर अबाउट्स मतलब अता पता, घर का पता, वो कहां पे रहता है, किसके साथ रहता है, कुछ पता नहीं है, गायब है एकदम। आर यू गेटिंग इट? अरे मतलब फैमिली के साथ रहता है या अकेला रहता है? दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। ठीक है ना? वेयर अबाउट्स ऑफ द होल्डर्स इज नॉट नोन। तो बस उनको पेमेंट नहीं कर पाऊंगा ना, बाकी लोगों को तो पेमेंट कर पाऊंगा ना। तो इससे पैनिक नहीं होना है। हाँ, लेकिन यहां से आगे वाला जो क्वेश्चन है वो पैनिक क्रिएट करेगा। उसके एंट्रीज मैं बताता हूं। यहां तक तो सॉल्व करोगे ना? हाँ तो चलो करो। बाद में बोनस इशू करना है, एंट्री लिख के देता हूं कल के टॉपिक में, नहीं तो इसको पेंडिंग रखते हैं।
और मैं कल का टॉपिक पढ़ाऊंगा, उसके बाद ये एंट्री करने के लिए बोलूंगा, चलेगा ना? तो आप खुद एंट्रीज करोगे, ठीक है? हाँ, तो अभी इसके एंट्रीज करो ना, या होमवर्क करोगे? घर जाओगे? अरे श्योर, मैंने होमवर्क नहीं दिया, आपने खुद होमवर्क मांग लिया, चलेगा ना? नहीं तो आप बोलोगे कि सर होमवर्क देते हैं। तो बस बोनस इशू के छोड़ के बाकी ये देखो, यहाँ पे ध्यान दो, 2 मिनट डिस्कस करके खत्म करता हूँ। पहली एंट्री क्या होगी? 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स 1,80,000, प्रीमियम 36,000, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स 2,16,000, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये देखो कैसे अमाउंट निकाला, 19,000 कितना बोला था आपने? 17,900 इंटू 12 रुपए ना, देखो 2,14,800 आया क्या? हाँ, फिर उसके बाद देखो नए शेयर्स अब इशू कर रहे हैं, पहले नए शेयर्स इशू करो। बैंक, मैंने बोला ना कोई सीक्वेंस ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं होता है, सारे एंट्रीज हम लोग पास करते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल को 30,000 ही जाएंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम को 3,000 जाएंगे। फिर देखो मैंने सीक्वेंस जैसे बोला था, जनरल रिजर्व 1,20 से डेबिट होगा, P&L 30 से डेबिट होगा, टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 1,50, और ये बोनस शेयर की एंट्री है, ये भूल जाओ अभी। एंड ये लास्ट वाली एक एंट्री आप पास करोगे, P&L अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। लेकिन इसी बीच में आपको समझ में भी आना चाहिए कि यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्रेडिट किया था 2,16,000 से, और यहाँ पे डेबिट हुआ 2,14,800 से। तो इस अकाउंट में बैलेंस रह गया कौन सा? क्रेडिट बैलेंस, कितने रुपए का? 100 शेयर्स इंटू 12 रुपए, 1,200 का बैलेंस रहेगा, रहने दो, उसके बारे में टेंशन मत लो। क्या उसका कोई नोट वगैरह कुछ लिखा हुआ है क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं लिखा है। और ये बोनस शेयर्स का नोट मैं आपको बोनस शेयर का टॉपिक कल पढ़ाता हूं, कल हम वो एक शुरू करके खत्म करेंगे। कल मेरा लेक्चर फुल टाइम नहीं होगा, 11:15 से 1 PM तक होगा, ठीक है? कल का लेक्चर मेरा 11:15 से 1 PM तक ही है, ठीक है? मंडे से फिर से 4 बजे तक लेना शुरू करता हूं, ठीक है? कल मेरा सेमिनार है, सेमिनार मुझे डिलीवर करना है, तो थोड़ी तैयारी करनी है, इसलिए छोड़ रहा हूं जल्दी। आपको एप्लीकेबल नहीं है सेमिनार, जान दो, आप घर जाओगे। एक ही लेक्चर होगा ना कल मेरा, 11:15 से 1 PM तक, 1 या 1:15 PM तक, ठीक है? 2 घंटे कंटिन्यूस लूंगा विदाउट ब्रेक, लंच ब्रेक 1 के बाद, चलेगा ना? हाँ, फाइन। और कल मैं कौन सा टॉपिक शुरू करूंगा? इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स। और कल मैं कौन सा टॉपिक खत्म करूंगा? इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स। एंड राइट शेयर्स भी खत्म कर दूंगा कल। राइट शेयर्स में कुछ है नहीं, बस एक ही कैलकुलेशन का एग्जांपल है, ठीक है? उसको फास्ट खत्म करेंगे। डू यू गेट इट? हाँ, एंड डायरेक्टली मंडे के दिन, मैं इस बार संडे को क्लास लेने वाला हूं, ऐसा मुझे लगता है। स्टिल आई डोंट नो, आई विल लेट यू नो बाय टुमारो इवनिंग, ठीक है? इफ पॉसिबल संडे को एक 4-5 घंटे क्लास लेते हैं, बट अभी मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया, देखते हैं, ठीक है? संडे को अगर क्लास लिया तो हम लोग कौन सा टॉपिक शुरू कर सकते हैं? रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है? तो वो अगर मंडे को खत्म हो जाता है तो ट्यूसडे से हम पार्टनरशिप अकाउंट शुरू करेंगे। पार्टनरशिप अकाउंट शुरू करेंगे तो ये नए बैच वाले बच्चे घर जाएंगे। सिर्फ आपको डिसोल्यूशन के केस में बुलाऊंगा मैं, जिसको बैठना है बैठो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? सो ऑफिशियली सुनो ना, कौन सा चैप्टर खत्म हुआ हमारा? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। इसमें बोनस इशू का एक अकाउंटिंग है, वो अभी फिलहाल पेंडिंग रखो, बाद में सॉल्व करो, ठीक है?